सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से जितने भी वंश हैं आज हम लोग उनको पढ़ने वाले हैं। तो आज आपको आज के बाद ये डाउट नहीं रहेगा कि किस वंश के संस्थापक कौन हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। तो ऐबक ये तो आसान है, कुतुबुद्दीन ऐबक का। और खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी इसमें भी रहता है और आगे भी खिलजी रहता है, तो इस वजह से आप जान सकते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य का, ये तीनों आसान है तो इनका नहीं बता रही हूँ। तो जो सुग वंश होता है, अगर हम पुष्यमित्र को रिलेट करेंगे पुष्प से, अगर हम किसी को पुष्प देते हैं तो वो क्या करता है, सुग को रिलेट करेंगे सूंघने से, तो वो तुरंत ही सूंघने लगता है। क्या सूंघने लगता है। तो अगर हम किसी को पुष्प देंगे तो वो सूंघने लगेगा। तो सुग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र। कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव हैं। तो कण्व को रिलेट करेंगे मामा कंस से। तो मामा कंस जो थे वो वासुदेव को क्या किए थे, बंदी बनाकर रखे थे। तो कण्व को रिलेट करेंगे कंस से, और कंस मामा वासुदेव को क्या बनाकर रखे थे, बंदी बनाकर रखे थे। संगम के हैं हरिहर बुक्का। संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का हैं। तो संगम वंश, अगर हम जाते हैं संगम में नहाने तो हमारे साथ कौन रहते हैं, हरिहर, और मतलब हरि, प्रभु श्री राम, हरि भगवान हमारे साथ रहते हैं। अगर हम संगम में नहाने जाते हैं तो हरि भगवान हमारे साथ रहते हैं। मुगल वंश के संस्थापक बाबर हैं। ये तो ईजी है, तो इसको बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। गढ़वाल वंश के, तो गढ़वाल वंश के चंद्रदेव हैं। तो गढ़वाल जो वंश है, गढ़ को जब हम बोल रहे हैं तो हमारे मुँह से ग्रहण कुछ निकल रहा है। गढ़ को रिलेट करेंगे ग्रहण से। तो ग्रहण कहाँ कहाँ लगता है, तो चंद्रमा पे भी ग्रहण लगता है, सूर्य पे भी ग्रहण लगता है। तो हमें याद करना है चंद्रदेव, तो ग्रहण लगेगा चंद्रदेव। गढ़वाल वंश चंद्रदेव हो गए। राष्ट्रकूट के हैं दंती वर्ग। तो दंती वर्ग, इसको अगर कोई कूटनीति करता है तो देखो किस तरीके से वो दांतों को अपने पीसता है। क्या करता है, अपने दांतों को बहुत ज़्यादा पीसता है। अगर कोई भी राष्ट्रकूट मतलब कूटनीति करता है तो अपने दांतों को पीसता है। तो राष्ट्रकूट वंश के हो गए दंती वर्ग। पाल वंश के कौन है, तो जो पाल वंश के हैं वो हैं गोपाल। तो अगर कोई कह रहा पालने के लिए कोई चीज़ किसी को पालना है तो उसको आप क्या सलाह देंगे, आप ये कहेंगे कि गौ पाल लो। क्या पाल लो, गौ मतलब गाय, गाय को पाल लो। गुर्जन प्रतिहार नागभट्ट हैं। तो गुर्जन प्रतिहार को कैसे हम याद करेंगे कि अगर हम किसी के ऊपर मतलब किसी कोई नाग है अगर हम उसके ऊपर प्रतिहार करेंगे तो क्या करेगा, वो गुर्जेगा। तो प्रतिहार हमें नहीं करना चाहिए। तो नागभट्ट गुर्जन प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट हो गए। सेन वंश के संस्थापक सामंत है। तो जो सेना होती है, भारत की जो सेना है उसका सामना कोई भी नहीं कर सकता। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन है। तो सेना, भारत की सेना के सामने किसी की नहीं चल सकती, वो इतनी सामंत है। लोधी वंश के बहलोल लोधी हैं, इसको भी बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ईजी है। सरकी वंश के मलिक सरवर हैं। तो जो मालिक लोग होते हैं, मलिक को रिलेट करेंगे कि मालिक से। मालिक लोग हमेशा क्या करते हैं कि अपने नौकरों पर शक करते हैं। क्या करते हैं, शक करते हैं। सरकी वंश है तो मालिक लोग चाहे कोई कितना भी नौकर ईमानदार हो लेकिन उसके ऊपर शक करेंगे ही ज़रूर। होड़ वंश के तोड़माड़ हैं। तो होड़ वंश जो है इसको रिलेट करेंगे कि अगर कोई हुड़ 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 कर रहा है तो उस पर हम लोग क्या कहेंगे, रुक रुक तुझे मारती हूँ, रुक रुक तोड़ मार, रुक रुक तोड़ मार, रुक 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 तोड़ मारती हूँ। तो ऐसे हम लोग कहेंगे ना कि रुक रुक तुझे मारती हूँ। तो होड़ वंश के संस्थापक तोड़ मार हो गए। गुप्त वंश के तो श्री गुप्त है, तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। गुप्त, कोई भी चीज़ कैसे गुप्त रहेगी, जब भगवान के पास ही कोई चीज़ गुप्त, श्री को रिलेट करेंगे गुप्त से तो भगवान के पास ही कोई चीज़ें गुप्त रहेंगी। उसके बाद आ जाते हैं सप्तवाहन। सप्तवाहन की सिमुख है। तो अगर किसी के पास 7 वाहनें हो जाती हैं तो वो इतना एटीट्यूड में हो जाता है कि वो सिमुख के चलने लगता है, बिल्कुल सिमका के चलता है। तो इसको हम रिलेट करेंगे इस तरीके से। हर्यक वंश के बिंबिसार हैं। तो अगर हमें हर यक मतलब हर एक अगर एग्जाम हमें क्वालिफाइड करना है तो बिंबिसार हर एक बिंदु को हमें पढ़ना पड़ेगा। तो हर्यक वंश के हो गए बिंबिसार। शिशुनाग वंश के शिशुनाग ही हैं, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। गयासुद्दीन तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक हैं, तो ये भी इजी ही है। और है चौहान वंश के वासुदेव हैं। तो 4 वाहने मतलब इसको हम रिलेट करेंगे कि चाहने वाला कौन है, बस वासुदेव है। अगर कोई तुमको दुनिया में चाहने वाला है तो सिर्फ भगवान है, वासुदेव हैं, और बाकी कोई नहीं चाहता है। और बाकी कोई भी किसी की खुशी को नहीं देखना चाहता, सिर्फ कौन है जो देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं सबको, वो है वासुदेव। नेक्स्ट है परमार वंश। उपेंद्र राज हैं। परमार वंश के संस्थापक उपेंद्र राज हैं। तो उपद्रव अगर कोई मचाता है
तो उसको सब लोग क्या कहेंगे, मारने लगते हैं, मार मार, रुक रुक, पर रुको, मारते हैं, रुको मारते हैं। तो उपद्रव नहीं मचाना चाहिए, अगर कोई उपद्रव मचाता है तो सब लोग उसको मारेंगे और क्या करेंगे। सोलंकी वंश के मूल राज प्रथम है। तो देखो, श्री राम के समय में लंका में सोलंकी को हम लंका से रिलेट करेंगे। लंका थी तो उसमें जब वो गए थे हनुमान जी, तो जो लंका के राजा थे, लंका के राजा थे, उनकी वनवाटिका में चले गए थे। तो क्या किए थे, सारी मूलियों को उनके उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगे थे। तो सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम है। चोल वंश के संस्थापक विजयपाल हैं। तो अगर कोई भी किसी की चोल को पहनना चाहता है, तो अगर कोई भी किसी की चोल पहनेगा तो कौन सी चोल पहनेगा, विजयपाल की चोल पहनना चाहता है। कोई भी हार की चोल नहीं पहनना चाहता, सब लोग विजय की चोल पहनना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम याद करेंगे। सो आई होप आज का ट्रिक आप लोगों को समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।